नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो गया है रिपोर्टर्स रिपोर्ट का, पर उससे पहले नजर आते हैं इस वक्त की टॉप 10 खबरों पर। पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री के काफिले को रोकने वालों पर सिर्फ 200 रुपए का जुर्माना लगाया गया। साथ ही एफआईआर का पीएम का नाम भी हुआ नदारद। देश में कोरोना के मामले में उछाल का सिलसिला जारी। शनिवार को 24 घंटे के अंदर आए 1,42,000 के करीब नए मामले। देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का होने वाला ऐलान। चुनाव आयोग दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव तारीखों का करेगा ऐलान। कोरोना में 14 नहीं 7 दिन का होगा आइसोलेशन। इतने समय में खत्म हो जाता है वायरस का असर, लेकिन बुजुर्गों, गंभीर बीमारियों वालों को डॉक्टरों की सलाह की है जरूरत। दिल्ली में 55 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार की रात 10 बजे से जारी कर दिया जाएगा। सोमवार की सुबह 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू चलेगा। शुक्रवार को देश में अब तक लगाए गए टीकों को खुराक की कुल संख्या 150 करोड़ से अधिक हो गई। इस उपलब्धि पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके देशवासियों को दी बधाई। बिहार में कोरोना संक्रमण का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 3048 नए कोरोना संक्रमित के मामले सामने आए। चंडीगढ़ के पीजीआई हॉस्पिटल में 20 दिसंबर से अब तक कुल 152 डॉक्टर सहित कुल 352 स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना संक्रमित हो गए। इनमें से ज्यादातर लोगों को लग चुकी थी कोरोना वैक्सीन। सेक्रेड गेम से पहचान बनवाने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस कुब्रा सैद हुई कोरोना पॉजिटिव। इसकी जानकारी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए दी। बिग बॉस फैंस को फिनाले से पहले शो ने एक बड़ा झटका दिया। शो के स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी माने जाने वाले उमर रियाज बिग बॉस 15 से हो चुके हैं एविक्ट। अब रिपोर्टर्स रिपोर्ट पर नजर आते हैं कुछ बड़ी खबरों पर। बांदा में कड़ाके की ठंड के बावजूद भी शिक्षक भर्ती को लेकर हजारों छात्र छात्राओं ने जिलाधिकारी कार्यालय में जमकर प्रदर्शन किया। उनकी मांगे हैं कि 97,000 शिक्षक भर्ती जल्द से जल्द पूरी हो जाए। आपको बता दें कि शुक्रवार को बांदा में ठंड और बारिश से निडर होकर हजारों की संख्या में छात्र छात्राओं ने 97,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय में जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान भर्ती नहीं तो वोट नहीं के नारेबाजी भी हुई। ये 97,000 भर्ती को लेकर के हमारे पूरा जो समुदाय है ये एकत्रित हुआ है। मैं माननीय योगी जी का बहुत सम्मान करती हूँ क्योंकि वो इस सीएम के पद पे हैं। लेकिन आप ये बताइए, अनवरत 5 साल से लोग लगे हुए हैं और मतलब कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसका कोई उद्देश्य है? अगर लोग डिग्री या डिप्लोमा करते हैं तो उसका कोई उद्देश्य है कि नहीं? आप ये बताइए। कोई भी डिग्री डिप्लोमा कोई करता है तो कोई उद्देश्य है कि नहीं है? हमारा अगर टीचिंग के लोग लेकर हम कर रहे हैं तो ये बताइए हम किस अदर क्षेत्र में जाएं? बताइए। नहीं, कुछ लोग कहते हैं ना कि ये लोग बिजनेस भी कर सकते हैं, इनके पास तो अदर टैलेंट होना चाहिए ना, कुछ और भी कर सकते हैं। हम क्या करें? अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ हम टीचिंग के क्षेत्र में ही जाएंगे ना? बताइए आप। तो ये है मेरी मांग कि आप 97,000 भर्ती निकालिए और ये 17,000 का जुमला दिया जा रहा है ना कि उनको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें 97,000 चाहिए और हम लेकर ही रहेंगे। आज बांदा के लगभग 200 से 250 सैकड़ा छात्र छात्राएं 97,000 शिक्षक भर्ती मांग को लेकर इस दमनकारी सरकार के खिलाफ आज डीएम कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं। जिस सर्द मौसम के बीच ये प्रशासन के लोग जिनके कान में जू तक नहीं रेंग रही, उसी सर्द मौसम खुले आसमान के नीचे सभी छात्र छात्राएं जो बीटीसी के शिक्षा मित्र हैं, बीटीसी के छात्र छात्रा हैं, वो अपनी मांग को लेकर डीएम कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। क्या मांगे क्या है आप लोगों को? किस तरह की मांगे? हमारी इतनी है कि 97,000 शिक्षक भर्ती को का विज्ञापन जारी किया जाए, नियमानुसार उनकी भर्ती की जाए। अगर फिर से सरकार जुमला पहनाने की कोशिश करेगी तो परिणाम बहुत ही भयावह होंगे। इसकी चेतावनी इस आंदोलन के माध्यम से यूपी के कौशाम्बी जनपद में बीते 24 घंटों से रुक रुक कर पानी बरसने के कारण दलहनी और तिलहनी फसलों को भारी नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसके बाद कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि बारिश
और 4 दिनों तक हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मौसम पूर्वानुमान व्यक्त किया गया था कि दिनांक 6 जनवरी से 10 जनवरी के मध्य वर्षा की संभावना व्यक्त की गई थी और मध्यम और घने बादल छाए रहने की संभावना व्यक्त की गई थी, जिसके क्रम में जनपद में आज से वर्षा प्रारंभ हो गई है। इस वर्षा से हमारी जो अनाज वाली फसलें हैं, गेहूं है, जौ है, उनके किसानों को लाभ मिलेगा, क्योंकि जब ऊपर से पानी मिलता है पौधों को तो पौधों का विकास अच्छा होता है और ये जो वर्षा है वो पौधों को सीधे अमृत के समान कार्य करेगी। लेकिन जो हमारी दलहनी और तिलहनी फसल हैं, जैसे कि सरसों में फूल आ रहा है और उसके फूलों को नुकसान पहुंचने की संभावना है और इसके साथ ही साथ कुछ जगह छिटपुट ओलावृष्टि की भी संभावना व्यक्त की गई है। यदि ओला पड़ जाता है तो हमारी जो सब्जी वाली मटर है उसका अंदर जब ओला हमारा पिघलता है तो उसके अंदर की जो फलियां हैं उनके फटने की संभावना है और उनकी जड़ों को भी नुकसान पहुंचने की संभावना है। लेकिन कुल मिलाकर जो हमारी अनाज वाली फसलें हैं उनके लिए ये बारिश बहुत ही फलदायक होगी और किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि वो इस समय किसी भी कीटनाशी का प्रयोग न करें और इसके साथ ही साथ अपने खेतों में उचित जल निकासी का प्रबंध करें। एकत्रित पानी उत्तर प्रदेश के कौसाम्बी में सिराथू विधानसभा क्षेत्र के मीठेपुर सराया में उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय गोष्ठी में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश के किसानों को PFMMI योजना के अंतर्गत उनके द्वारा पैदा की गई फसलों के प्रसंस्करण के लिए 14 सेंटर स्थापित कराने की एक बड़ी सौगात दी, जिसमें 3,41,84,000 रुपए की लागत से कौशाम्बी में अमरूद दुग्ध बेकरी प्रोसेसिंग लाइन भी शामिल है। साथ ही भारत और इजराइल के सहयोग से 6 करोड़ की लागत से बने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फूड प्रोसेसिंग के लिए केंद्र का उद्घाटन भी किया गया है। इतिहास की दृष्टि से विशेष तौर से हमारा देश भी और हमारा प्रदेश भी कृषि प्रधान है और कृषि प्रधान देश और प्रदेश के क्रम में आज कौसाम्बी की धरती से हमें पहला तो भारत और इजराइल के सहयोग से जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फूड उत्पादन का एक सेंटर यहाँ पर स्थापित हो रहा है, जिसकी लागत 6 करोड़ से अधिक है। साथ में आज हम लोगों ने 14 की संख्या में उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री जी के एक विशेष विजन के अंतर्गत PFMI योजना के अंतर्गत इनक्यूबेशन सेंटर की केंद्रों की स्थापना यहाँ पर की गई है, जिसके माध्यम से चाहे आलू का उत्पादन हो, चाहे आम का उत्पादन हो, अमरूद का उत्पादन हो, केला का उत्पादन हो, इनके सारे उत्पादन का प्रसंस्करण करके कि किसानों की फसल बर्बाद ना हो और वह जो पैदा करते हैं उसकी कीमत उनको उचित मिल जाए। इस दिशा में भी आज 14 केंद्रों की हम लोगों ने यहाँ पर शिलापट रखने का काम किया है और जो शिलापट रखे गए वहाँ पर यह सारे केंद्र प्रारंभ होंगे और उसका उत्तर प्रदेश के लाखों लाख किसानों को लाभ होगा। और बहुत बड़ी संख्या में जो लघु छोटे उद्यमी हैं, गांव में अपना कोई नमकीन बना रहा है, कोई आटा बना रहा है, कोई तेल सरसों का तेल तैयार कर रहा है, लेकिन उनको पैकेजिंग की सुविधा नहीं है, तो वह पैकेजिंग की सुविधा भी अब मिल पाएगी। जिन किसानों को कई योजनाओं की जानकारी नहीं है, ऐसे केंद्रों पर उनको बुला करके प्रशिक्षित करके उनको जानकारी भी देने का काम किया जाएगा। और आने वाले समय में मेरे किसान भी, जैसे कोई सरकारी नौकरी करने वाला ये कह सकता है कि मुझको महीने में इतनी कमाई होती है, वैसे मेरे किसान भाई भी ये कहेंगे, हमारे किसानों के बेटे भी ये कहेंगे कि हमारी भी इतनी कमाई होती है। और वह युग पुनः वापस आएगा जिसमें कहा जाता था कि उत्तम खेती मध्यम बांध निश्चित चाकरी, नौकरी को तीसरे दर्जे का, जो आज सब लोगों ने पहले दर्जे का मान लिया है, वह स्थान अर्जित करने का काम करेंगे। जो अभी नौकरी खोज रहे हैं वो नौकरी देने वाले बनेंगे। ऐसी हमारी कोशिश है, ऐसा हमारी सरकार का प्रयास है और उस प्रयास का परिणाम आज कौसाम्बी की धरती से प्रारंभ हुआ। ठीक। हाथरस सदर कोतवाली क्षेत्र के ढकपुरा रोड माया टॉकीज के पास बेसिक शिक्षा विभाग नगर क्षेत्र प्राइमरी
और जूनियर विद्यालय में नल की बोरिंग कराई जा रही है, जहां बोरिंग ठेकेदार के द्वारा स्कूल के बाहर से गुजर रही नाली से पानी भरवाकर बोरिंग में डलवाया जा रहा है और पाइपों को बिठाया जा रहा है, जिसके बाद ठेकेदार और मिस्त्री के इस काम का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद ने सरकारी प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों के सहायक अध्यापक की भर्ती प्रदेश के योगी सरकार के लिए गले की फांसी बन गई है। जी हां, आए दिन बेसिक शिक्षा भर्ती को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी मांग को लेकर 97,000 नए सहायक शिक्षा भर्ती की मांग को लेकर अंबेडकर नगर जिले की जनपद मुख्यालय से लेकर पुरानी तहसील तक शिक्षा मंत्री होश में आओ के नारों के साथ प्रदर्शन करते आए नई सहायक शिक्षा भर्ती के अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। मुड़ियाहू विधानसभा में अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि अनुप्रिया पटेल ने कहा कि कोविड केसेस को देखते हुए वो अपनी आगामी सभी रैलियों को निरस्त कर रही हैं। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने पीएम की सुरक्षा में चूक के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि पीएम की दल नहीं है, वो किसी भी दल से नहीं है, बल्कि देश के धरोहर है। इस मौके पर उन्होंने ये भी बताया कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में सीट को लेकर भाजपा से उनकी सकारात्मक बातचीत चल रही है। पंजाब के फिरोजपुर जाते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोकने पे पंजाब सरकार के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने चमन चौराहे पे भाजपा जिला महामंत्री चिंटू वर्मा के नेतृत्व में मौन धरना दिया और धरने के बाद एसडीएम कार्यालय पर जाकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। माननीय मोदी जी के खिलाफ जो षड्यंत्र पंजाब में रचा गया पंजाब सरकार के द्वारा कि पाकिस्तान की बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर जाकर एक ब्रिज के ऊपर मोदी जी के काफिले को रोकना, और वो चाहते तो अगर नीचे से कोई बारूद से ढेर बिछा देता तो शायद हम हमारे इसी तीसरी घटना जो माननीय राजीव गांधी इंदिरा गांधी जी के साथ हुई, इसी घटना आज मोदी जी के साथ हुआ। तो इसको लेकर देश में बड़ा रोष है, दुख का वातावरण है, इसलिए आज हमने मौन माननीय मोदी जी के खिलाफ जो षड्यंत्र पंजाब में रचा गया पंजाब सरकार के द्वारा कि पाकिस्तान की बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर जाकर एक ब्रिज के ऊपर मोदी जी के काफिले को रोकना, और वो चाहते तो अगर नीचे से कोई बारूद से ढेर बिछा देता तो शायद हम हमारे इसी तीसरी घटना जो माननीय राजीव गांधी इंदिरा गांधी जी के साथ हुई, इसी घटना आज मोदी जी के साथ हुआ। तो इसको लेकर देश में बड़ा रोष है, दुख का वातावरण है, इसलिए आज हमने मौन जनपद अंबेडकर नगर के मुख्यालय में जुड़वा शहर कस्बा शहजादपुर में अकबरपुर शीतगृह के अंदर लगी वोलन मार्केट में बीती रात एक भीषण आग लग गई। आगजनी की इस घटना में 27 दुकानें जलकर राख हो गईं। लोगों द्वारा बताया गया है कि हर काउंटर में 9 से 10 लाख रुपए का सामान रखा हुआ था और सभी दुकानों का मिलाकर लगभग 2.5 करोड़ का नुकसान हुआ है। जी हाँ, आग लगने की समुचित कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। बता दें कि इस दौरान पुलिस प्रशासन और फायर कर्मी वहां मौजूद रहे। आपकी मार्केट में आग कैसे लगी? हम सब तो सो रहे थे, क्या बोलते हैं, आग भी 11 से 12 बजे की टाइम पे लगा। अब हम सब तो सो रहे थे मार्केट में, तो पता नहीं कब अचानक से पता नहीं चला। जब तक मैं बाहर निकला तब तक तो मेरे दुकान तक पहुंच भी गया था। लगभग कितने का सामान आपका नुकसान हुआ? मेरे तो 8 से 10 लाख तक का हुआ, बाकियों का भी सब सामान लगभग मेरे बराबर ही था, पूरा सबका बराबर था। कितने काउंटर थे? 25 काउंटर। 25 काउंटर। प्रति काउंटर के हिसाब से इसका मतलब आपका कहने का मतलब 8 से 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ? हाँ जी, एक काउंटर में 8 से 10 लाख का हुआ, बाकी 25 काउंटर का कितना 1.5 करोड़ का। तो अग्निशमन फायर सर्विस अग्निशमन विभाग द्वारा यहाँ कर्मचारी आए हुए थे? हाँ जी, हमने फ़ोन लगाया था तो आए हुए थे। आपकी मार्केट में आग कैसे लगी? हम सब तो सो रहे थे, क्या बोलते हैं, आग भी 11 से 12 बजे की टाइम पे लगा। अब हम सब तो सो रहे थे मार्केट में,
तो पता नहीं कब अचानक से से पता नहीं चला। जब तक मैं बाहर निकला तब तक तो मेरे दुकान तक पहुंच भी गया था आग। लगभग कितने का सामान आपका नुकसान हुआ? मेरे तो